टुडे वी डिस्कस द केमिकल कैलकुलेशंस फॉर गैसेस। सो गैस मालिक्यूल आपको पता है कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, सो उनका एग्जैक्ट मास फाइंड करना मुश्किल था। मास के बजाय उसको वॉल्यूम की टर्म में मैयर किया जाए तो वो इजीली हो सकता है। फिर ये भी देखा गया कि वॉल्यूम जो है, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स के साथ रिलेट करता है। इस बात को सबसे पहले एवोगैड्रो ने बताया। एवोगैड्रो ने ये कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम होगा तो वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर उनको रखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट मीन या उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, उनके 1 मोल हम लोग ले रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स अगर हम लोग ले रहे हैं, और उस गैस को हम लोग रख रहे हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जब हम लोग उनका वॉल्यूम चेक करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है होगा वो सेम होगा, एंड विच इज़ न्यूमेरिकली 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी वो गैसेस। चूँकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है, सो दिस वॉल्यूम इज़ नोन एज मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे जिक्र आया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो आप लोगों के पास इक्वल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। कि अगर कन्वर्जन आप लोगों के पास आती है तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। बात एक ही है, 0 डिग्री हो या 273 केल्विन हो, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम लोग कहते हैं कि 760 मिलीमीटर मरकरी MMHg 1 ATM, और 760 MMHg और 760 टॉर, ये तीनों स्टैंडर्ड प्रेशर हैं। से भी अगर कन्वर्जन आ जाती है तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 MMHg इज इक्वल टू 760 टॉर। ये तीनों टर्म आपस में इक्वल हैं एंड दे ऑल आर स्टैंडर्ड प्रेशर। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP, दूसरी तरफ है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। जब इनको किसी कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन को भी लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल लिया गया, टेम्परेचर दोनों को सेम किया, प्रेशर दोनों का स्टैंडर्ड किया गया, तो जब वॉल्यूम देखा तो दोनों का वॉल्यूम जो था वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब था। दोनों ने सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई किया था, और यही बात है वो गैड्रो ने की थी। उसने ये कहा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारे पास सेम वॉल्यूम होंगे, इसका मतलब है कि उनके मोल या उनके अंदर पार्टिकल्स बराबर होंगे गैसेस के। अब हमें पता कैसे चलेगा, हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, रिलेशन क्या होगा मोल का और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन कैसे होगा? सो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि मोल वॉल्यूम रिलेशन। अभी तक आप लोगों ने मोल मास और मोल पार्टी का रिलेशन पढ़ा था, आज हम लोग मोल वॉल्यूम रिलेशन देखते हैं। सो फार्मूला है, रिलेशन है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डेसीमीटर क्यूब एट STP। गैस का वॉल्यूम, यूनिट क्या लेना है वॉल्यूम का? डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP, लेकिन यूनिट क्या है? डेसीमीटर क्यूब पर मोल। जैसे आप लोग गैड्रो नंबर में लेते थे पार्टिकल पर मोल, या आप लोग मोलर मास में लेते थे ग्राम पर मोल, इसी तरह मोलर वॉल्यूम की बात आई तो डेसीमीटर क्यूब पर मोल है। ये भी तो उसकी वैल्यू क्या आई है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। या इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। इससे आप लोग डिफरेंट वॉल्यूम्स को मोल में चेंज कर सकते हो, और अगर मोल्स गिवन हैं तो आप लोग उससे वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। आगे इसके यूनिट्स अगर हम लोग देख लें, हमारे पास वॉल्यूम के यूनिट आते हैं डेसीमीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। जिसमें हमारे पास डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है, 1 डेसीमीटर क्यूब मीन 1 लीटर, और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम यूनिट्स में आते हैं, सेम वैल्यूज़, मैग्नीट्यूड सेम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। अब लीटर और मिलीलीटर का आपस में क्या रिलेशन है? सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सेम रिलेशन बिटवीन डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों की यूनिट कन्वर्जन का एक टेबल बना हुआ है, तो आप लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है, इफ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्नड व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वॉल्यूम को और मास को आपस में रिलेट किया गया है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा सोल्यूशन में? सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना होता है
मैंने कहा मेन डीलिंग हमारी जहाँ पे भी होती है, बेसिक डीलिंग हमारी मोल के साथ होती है। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इस मास को चेंज करना है मोल में। कन्वर्जन ऑफ मास टू मोल, मास ऑफ सल्फ़र टू मोल। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोगों ने सल्फ़र के मास को मोल में चेंज करना है, जिसके लिए रिलेशन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल मास रिलेशन है। अब इसकी वैल्यूज़ अगर हम लोग डालें तो मास इन ग्राम हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ़र इज़ 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। सो इसको सॉल्व करें, ग्राम ग्राम से कैंसिल, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.469 मोल पर मोल। 30 भी सामने आ जाते हैं, 0.469 मोल। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सल्फ़र आ गए, मोल्स ऑफ सल्फ़र। ठीक, अब सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब पहले तो ये चेक करना है कि इक्वेशन जो थी वो बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिए सल्फ़र 1 है और यहाँ पे भी सल्फ़र 1 है, सो सल्फ़र बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सो दिस इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग कहेंगे फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सल्फ़र विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ S will produce 1 mole of SO2। ठीक, लेकिन हमारी डिमांड क्या है, हम लोगों ने कितने सल्फ़र से फाइंड करना है, 0.469 मोल ऑफ सल्फ़र विल प्रोड्यूस। अब 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.469 कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.469 मोल ही ऑफ SO2। अब हमारे पास SO2 के मोल्स आ गए हैं, लेकिन हमारी डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, वॉल्यूम ऑफ SO2 फाइंड करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ मोल टू वॉल्यूम, कन्वर्जन ऑफ मोल किसका, मोल क्या है, किसके ले रहे हैं, SO2। यहाँ पे हम लोगों ने S के लिए था, अब SO2 की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ SO2 टू वॉल्यूम। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशन है, सो रिलेशन को यूज़ करना है जो भी आप लोगों ने पढ़ा। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू वॉल्यूम एट एस टी पी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम क्या है, यू ऑलरेडी नो 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये अब सिंपली आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी इक्वलिटी के एक साइड पे छोड़ना है, बाकी चीज़ों को साथ में ले आना है। अब मोल्स आपको गिवन है, आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है, वॉल्यूम एट STP। इसको इधर ही छोड़ा, आप लोग मोलर मास को आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना, मोलर वॉल्यूम को आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। सो रीअरेंजमेंट किया तो वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब वैल्यूज़ डालनी है, नंबर ऑफ मोल्स 0.469 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, अब ये पर मोल इस सामने मोल से कैंसिल हो गया। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 10.51 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ SO2 इज इक्वल टू 10.51 डेसीमीटर क्यूब। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 15 ग्राम ऑफ सल्फर विल प्रोड्यूस 10.51 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2।